हेलो स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी टूरी के इस इनिशिएटिव में आपका स्वागत है और मेरा नाम है पार्थ। जैसा कि आप जानते हो, हम कार्ल मार्क्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है उस पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास पोलराइजेशन नंबर 1 एंड क्लास स्ट्रगल एज पर मार्क्स। यानी हमें यहाँ दो चीजों के ऊपर बात करती है, भाई क्लास पोलराइजेशन क्या है और क्लास स्ट्रगल क्या है मार्क्स के अकॉर्डिंग। यानी यहाँ देखो, क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बताया है कि आप दूसरों थिंकर्स को कोट कर सकते हो पर उनके कंटेक्स्ट में हम बात नहीं कर सकते, हमें सिर्फ मार्क्स के कंटेक्स्ट में ही बात करनी है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे सवाल में होता क्या है, ये बहुत आसान सवाल है एक तरीके से और आई एम श्योर सबने पढ़ा ही होगा। यहाँ होता क्या पता है, डेरेंडॉर्फ, हेगल और ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हो गए जिनका थियरी लोग बहुत यूज करेंगे और बहुत नाम लिखेंगे, पर ये नहीं करना। क्वेश्चन में ही बताया है कि भाई क्लास पोलराइजेशन और क्लास स्ट्रगल दोनों के कंटेक्स्ट में हमें बात करनी है एज पर मार्क्स। तो हम मार्क्स के बारे में ही बात करेंगे। गॉट इट? चलिए अब देखिए, यहाँ होगा क्या कि एक दोनों सवाल ना एक बॉडी का हिस्सा है और ये 250 मार्क का क्वेश्चन है, यानी कि हमारे पास यहाँ तकरीबन 2.5 से 3 पेज तो लिखना है हमें। तो होगा क्या कि भाई क्लास पोलराइजेशन अगर आप बॉडी इंट्रोडक्शन में ही बताओगे तो बॉडी में क्या लिखोगे? गॉट इट? तो यहाँ ना ऐसे जो सवाल बनते हैं जहां एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं और वो बहुत ही आसान या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो ऐसे सवाल में इंट्रोडक्शन बनाना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे कि भाई मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, उसके सब कॉन्टेक्स्ट के रूप में क्लास पोलराइजेशन और क्लास स्ट्रगल आता है। ऐसा आप जनरलाइज इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, क्योंकि होता क्या है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाले कॉन्सेप्ट में वो उन्होंने बताया था कि भाई 4 टाइप के स्टेजेस आते हैं हिस्ट्री में जहां हैव्स एंड हैव नॉट्स होते हैं, और यही 4 स्टेज में ही हमें हर बार देखने को मिलता है ये क्लास पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट। और इवेंचुअली हर पोलराइजेशन स्टेज में हमें क्लास स्ट्रगल भी देखने को मिलता है। आर यू गेटिंग मी? तो उस वैसा हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। फिर आता है बॉडी का फेज 1, उसमें हमें बताना है कि भाई क्लास पोलराइजेशन कैसे होता है। तो यहाँ हमें कंप्लीट प्रोसेस बतानी है। अब चाहो तो फिगर्स भी बना सकते हो, फिगर्स वुड बी बेटर, क्योंकि इवेंचुअली आपको एक एज मिल जाता है मार्क्स में। तो होता क्या है कि भाई एक तो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन में जैसे ही चेंज आता है वहां 2 चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस, दूसरा रिलेशनशिप विद प्रोडक्शन में चेंजेस। आर यू गेटिंग मी? और ये दोनों चेंजेस आने की वजह से सोसाइटी में चेंज आता है। अभी सोसाइटी में चेंज कैसे आता है भाई, इवेंचुअली मार्क्स ने क्या कहा कि भाई 8 टाइप के क्लासेस होते थे सोसाइटी में, यानी 200 साल पहले उनके टाइम पे, और ये 8 टाइप के क्लासेस इवेंचुअली 2 टाइप के क्लासेस में कन्वर्ट होने लगते हैं। इसी कन्वर्जेशन प्रोसेस को हम कहते हैं पोपेराइजेशन। देखो यहाँ ना, वो पोपराइजेशन अपने आप में जर्मन वर्ड है, तो यहाँ मार्क्स की टर्मिनोलॉजी हमें यूज करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा है। तो इसको कहते हैं पोपराइजेशन, प्रोसेस ऑफ पोपराइजेशन। अब ये जो 2 क्लास है, ये 2 क्लास कौन से रहेंगे? नंबर 1 बुर्गराइजेशन, यानी कि ऐसे जो हैव्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज पे मालिकाना हक है ऐसे, और दूसरा है प्रोलेटराइजेशन, यानी प्रोलेटरेट, यानी कि ऐसे लोग जो हैव नॉट्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। इवेंचुअली 2 क्लास में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पहले 8 टाइप के क्लासेस होते थे, फिर धीरे 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 अमीर और अमीर बनते गए, गरीब और गरीब बनते गए, और इवेंचुअली 2 टाइप के क्लासेस बन गए। और ये पूरी प्रोसेस को कहते हैं पोपेराइजेशन। अब मार्क्स ने क्या कहा क्लास पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट में, ये जो दूसरा है पोपराइजेशन, इसके अंदर भी ना एक और क्लास बनती है जो इतने गरीब है, इतने पिछड़े हैं कि उनका होना या ना होना सोसाइटी को इफेक्ट नहीं करता। आर यू गेटिंग मी? और इसको कहते हैं लंपेंट प्रोलेटरेट। लंपेंट का मतलब ये होता है पुअरेस्ट, इंग्लिश में होता है, ये जर्मन वर्ड है। तो लंपेंट प्रोलेटरेट, इतने गरीब जिनका होना या ना होना सोसाइटी को फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर हमें बताना है हमारे बॉडी का पार्ट 2, वो आता है क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट। आर यू गेटिंग मी? अब क्लास स्ट्रगल के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जैसे ये क्लास पोलराइजेशन होने लगता है तो समाज में 2 टाइप की विचारधारा सामने आती है। नंबर 1 हैव्स, जिनके पास पावर और पैसा दोनों है, जिसको बुर्गराइजेशन कहा गया है। दूसरा हैव नॉट्स, जिनके पास पावर भी नहीं, पैसा भी नहीं, और सिर्फ कुछ भी नहीं, यानी दे आर नथिंग फॉर द सोसाइटी एज पर मार्क्स, जिसको कहते हैं प्रोलेटरेट। अब होता क्या है कि भाई एक 2 टाइप की विचार सोशल अनरेस्ट डेवलप होते हैं, क्योंकि 2 पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज में एक माइनॉरिटी में है जिनके पास पावर और पैसा दोनों है, एक मेजोरिटी में है जिनके पास पावर और पैसा दोनों नहीं है। तो यहां एक अनरेस्ट क्रिएट होगा। अब ये अनरेस्ट 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 क्लास इन इटसेल्फ, और नंबर 2 क्लास फॉर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? तो क्लास इन इटसेल्फ क्या के रिगार्डिंग मार्क्स का क्या कहना है कि ये जो गरीब हैव नॉट्स है,
वो ना उनमें एक वो भावना जागेगी, भाई नहीं कुछ तो गलत हो रहा है कि भाई हम मेजोरिटी में हो है, हम सारा काम भी कर रहे हैं, हम सब कुछ बना भी रहे हैं, फिर भी पैसा मिल रहा है वो हैव्स को, यानी जो इंडस्ट्री के ओनर्स है या फिर जो भी मालिकाना हक रखते हैं उनको। तो ये है, ये जो अनरेस्ट है, ये जो फीलिंग है, इसको कहते हैं क्लास इन इटसेल्फ। और मार्क्स इसको ट्रू कॉन्शियसनेस कहते हैं। आई रिपीट, मार्क्स इसी को ट्रू कॉन्शियसनेस कहते हैं, सच्ची चेतना। आर यू गेटिंग मी? दूसरा है क्लास फॉर इन इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो हैव नॉट्स है उनमें ना एक वी फीलिंग आने लगती है, एक यूनिटी आने लगती है कि नहीं अब कुछ करना पड़ेगा, हम ऐसे चुप नहीं रह सकते, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये जो फीलिंग है वो है क्लास फॉर इटसेल्फ। हम एक क्लास है, हम मेजोरिटी में है, हम चाहे तो वो समाज बदल सकते हैं, ये पूरी सिस्टम को बदल सकते हैं, ये वाली फीलिंग है। तो उसके बाद ये, और अगर जब ये फीलिंग्स आती है तब जाके वो सोशल अनरेस्ट क्रिएट होता है। अब ये हमें सोसाइटी में हर सेगमेंट में देखने को मिलता है, आई मीन हर एक स्टेज में देखने को मिलता है। जहां मार्क्स के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रियल स्टेज है वहां ये सबसे पीक पे होगा, और जिस दिन ये क्लास स्ट्रगल कंप्लीट होगा उसके बाद वो सोशलिटेरियन फेज शुरू होगा, और उसके साथ साथ जस्ट सोसाइटी बनेगी, विच मीन्स क्लास पोलराइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, रिसोर्सेज पे सबका मालिकाना हक है और वो भी सबका समान हक है। फिर वो एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट या फिर आइडियल सोसाइटी की स्थापना होगी एज पर मार्क्स। तो ये हमें पूरा बताना है, और उसके बाद हम बताएंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि भाई मार्क्स की जो विचारधारा थी क्लास पोलराइजेशन की और क्लास स्ट्रगल की, वो तो आज भी जायज है। फॉर एग्जाम्पल गिनी कोएफिशिएंट हो गए या फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गए, बहुत सारी रिसोर्सेज बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसा बताते हैं कि भाई देश में अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब और गरीब हो रहे हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में ये सीन है। और क्लास स्ट्रगल भी हमें देखने को मिलता है। आप चाहो तो नेपाल प्रोटेस्ट ले सकते हो, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि भाई जो पॉलिटिशियंस है उनके बेटे तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, पर जो नेपाली यूथ है उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये क्लास स्ट्रगल भी वही हुआ ना, हैव्स एंड हैव नॉट्स। जो पावर में है उनके पास वो हैव्स है, और जो नहीं है वो हैव नॉट्स है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो आप यूज कर सकते थे। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू। Visit our website www.civilservantshub.com for more course details.